दोस्तों, हमारी कहानी है इतना किया थोड़ा और सही। चलो बड़ी बहू, क्या बुत बनी बैठी हो? अपनी सास के अंतिम दर्शन कर लो। परिवार के लोग और आस पड़ोस की महिलाएं मनोरमा को पुकार रही थी। तभी छोटी ननद ने पास आकर कहा, बहुत सेवा की भाभी आपने माँ की, अब उठिए। उनके दर्शन कर उन्हें अंतिम विदाई देने का समय आ गया है। मूर्ति बनी निश्चल बैठी मनोरमा एकटक अपनी ननद की तरफ देखने लगी। तो मौसी सास ने कहा, जाने क्या हो गया बहू को, रो भी नहीं रही। सुनो बहू, देखो ये बेटियां हैं, इन्होंने खुद को मजबूत कर लिया, जबकि इनकी तो माँ गई हैं। वहाँ मौजूद कुछ औरतें आपस में बातें बनाने लग गईं। देखो तो जरा कितनी ढीठ बहू है। छोटी बहू, बेटियां सब इतना रो रहे हैं, और ये बड़ी बहू तो सास के लिए रोना दूर की बात, इनको सास के अंतिम दर्शन के लिए भी मनाना पड़ रहा है। मनोरमा चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। आज भी मनोरमा अपनी सास के सभी बुरे व्यवहार याद आ रहे थे, क्योंकि अपने होश में जिंदा रहते उन्होंने कभी उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार किया ही नहीं था। जबकि छोटी बहू को बेटी बनाकर सदा सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उनके कोई भी काम नहीं आया। आज से ठीक 5 साल पहले, जब मनोरमा की सासू माँ का पूरा शरीर में लकवा मार जाने के साथ साथ उनकी यादाश्त भी खत्म हो गई, तो सब ने उनकी सेवा करने से बहाने बनाकर मना कर दिया। लेकिन मनोरमा के पति चंदन ने से अपने माँ की हालत देखी ना गई। वो उनको अपने पास ले आए। पति की मदद से और उनके कहने पर मनोरमा ने लगातार 5 सालों तक उनकी सेवा की। इन 5 सालों में वो और उसके बच्चे कहीं भी आने जाने, घूमने फिरने जाने के लिए तरस गए थे, लेकिन कभी किसी ने आकर ये नहीं देखा कि उनकी हालत कैसी है। मनोरमा ने बिना मन के ही सही, लेकिन उनकी सेवा अच्छे तरीके से की। आज उनकी नंदे और देवरानी उसकी सेवा की तारीफ कर रही थी, लेकिन जब उसे इन सब के प्यार और तारीफ के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उसको सिर्फ और सिर्फ दुत्कारा गया। हर बात पर अपमानित और दोषी ठहराया गया। इसीलिए आज मनोरमा जिद में थी और उसने सास के अंतिम दर्शन नहीं किए। सालों पहले चंदन से लव मैरिज करके मनोरमा अपने ससुराल आई, तो सास ने भरे समाज के बीच उसका स्वागत करने से इनकार कर दिया। सबके समझाने पर भी उन्होंने किसी की एक ना सुनी। मनोरमा ने सोचा कोई बात नहीं, वो अपने प्यार और व्यवहार से उनका दिल जीत लेगी। लेकिन उसकी सास ने उसे अपने होश में कभी नहीं अपनाया। उन्होंने उसकी हालत बहू की जगह घर के नौकरानी जैसी कर दी। दिन भर उससे सारा काम कराती, ऊपर से ताने मारती और अपमान करती, जिसमें उसकी सास का साथ उनकी दोनों बेटियां भी खूब अच्छे से देती। दोनों नंदों की ससुराल नज़दीक होने की वजह से वो कभी भी अपने मायके आ जाती। मनोरमा 7 माह की गर्भवती थी। उस समय उसकी माँ बाप दोनों की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके भाई ने उसे यह दुखद समाचार सुनाया और कहा, दीदी आप जीजा जी के साथ जल्दी आ जाओ माँ पापा के अंतिम दर्शन करने, तो हम आगे की क्रियाकर्म शुरू कर पाएंगे। लेकिन उसकी सास ने उसे जाने से साफ शब्दों में मना करते हुए कहा कि अगर गई तो वापस इस घर में लौटकर कभी ना आना। और मनोरमा अपने माता पिता के आखिरी दर्शन नहीं कर पाई। अभी वो मन के घाव भरे भी नहीं ना थे कि कुछ साल बाद ससुर जी की तबीयत अचानक रात में बिगड़ गई। घर पर कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय मनोरमा, चंदन और उसकी 3 साल की बेटी और सास के। देवर देवरानी नई नई शादी के बाद हनीमून पर गए थे। सास ने अचानक रात के 2 बजे आकर बताया कि ससुर जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उस समय मनोरमा की दूसरी प्रेगनेंसी थी, 6ठा महीना चल रहा था। चंदन ने कार निकाली और मनोरमा के
मनोरमा ने अपनी चिंता किए बिना ससुर जी के साथ लेकर अस्पताल के लिए निकल गई, लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही ससुर जी की सांस बंद हो गई और अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोते हुए मनोरमा और चंदन उनका पार्थिव शरीर लेकर घर पहुंचे, लेकिन तब तक सास ने घर में मौजूद आसपास की भीड़ और नज़दीकी रिश्तेदारों के बीच मनोरमा और चंदन को ससुर जी की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने सबसे कहा कि इन लोगों की लापरवाही की वजह से उनकी जान गई, इसलिए अब वो इन लोगों का मुंह कभी नहीं देखना चाहती। इन लोगों ने मेरे कहने पर भी उनको अस्पताल जल्दी लेकर नहीं गए। चंदन और मनोरमा के लाख मिन्नतें करने पर भी वो टस से मस नहीं हुई और अपनी जिद पर अड़ी रहीं और उन दोनों को उनके अंतिम क्रियाकर्म में भी नहीं शामिल होने दिया। आखिरकार चंदन और मनोरमा को अपनी बेटी के साथ घर छोड़ना ही पड़ा। मनोरमा और चंदन को उसकी बेटी के साथ घर से निकाल दिया। सास ने ना ही दोनों को ससुर की अंतिम दर्शन करने दिया, ना ही क्रियाक्रम के किसी काम में शामिल होने दिया। मनोरमा और चंदन से पूरे घर वालों ने बातचीत बंद कर दी थी। यहाँ तक कि दोनों बहनों ने कहा, अब हम लोग आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम बहनें अपनी माँ के लिए काफ़ी हैं और उनकी छोटी बहू और बेटा उनकी सेवा अच्छे से करेंगे। अब आप लोगों का हम सबसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। उस समय मनोरमा बहुत रोई थी, क्योंकि मनोरमा को ऐसी हालत में परिवार के लोगों की ज़रूरत थी। तब बिना किसी कारण के झूठा दोष लगाकर घर से निकाल दिया गया। जैसे तैसे उन लोगों ने अपने बुरे दिन निकाले। 3 महीने बाद जब मनोरमा को बेटा हुआ, तब चंदन ने ये खुशखबरी देने के लिए घर वालों को फ़ोन किया, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और नहीं तो फ़ोन काट दिया। लेकिन एक दिन अचानक चंदन को उसके छोटे भाई ने फ़ोन करके उसकी माँ के बारे में बताया और चंदन सारी पुरानी बातें भूलकर अपनी माँ को देखने पहुँच गया और माँ की दुर्दशा देखकर उन्हें अपने साथ ले आया। लेकिन मनोरमा अपनी सास का बुरा व्यवहार कभी भूल नहीं पाई। ससुर जी के मरने के बाद उस दिन गर्भवती मनोरमा ने खुद से एक वादा किया, भविष्य में वो अपनी सासू माँ के भी अंतिम दर्शन नहीं करेगी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे उसे दुनिया की सबसे बुरी बहू ही क्यों ना साबित कर दिया जाए। लेकिन फिर भी वो अपने वादे पर बनी रहेगी और क्रोध में उसने ये बात चंदन से भी कही। सालों पहले की आहत मनोरमा के मन में आज इतिहास को दोहराने की ठान ली थी। चंदन अच्छे से समझ चुका था कि आज मनोरमा को हिलाना असंभव है। चंदन ने बात को घुमाते हुए कहा कि मनोरमा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, पूरी रात जगी है तो बहुत थकी हुई भी है, शायद गहरा सदमा लगा है। आप सब बाहर चलिए, इसे कुछ देर अकेला छोड़ देते हैं। चंदन ने आग्रह भरी निगाहों से कहा, इतना किया, थोड़ा और सही। लेकिन आज मनोरमा ने अपना मुंह फेर लिया। उसे आज जमाने, समाज, परिवार, किसी के भी सोच की कोई चिंता नहीं थी। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। सासू जी का पार्थिव शरीर घर से जाने के बाद वो उठकर आगे के होने वाले कामकाज संभालने में जुट गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें।